नमस्कार दोस्तों, आज की न्यूज अपडेट में आपका स्वागत है। आज है नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। यूपी में बेरोजगारी दर घटी। 2017-18 में यूपी में बेरोजगारी दर जहां 6.4% था, वहीं अब घट के 2.6% पे आ गया है। यह प्रदेश में 6 साल पहले योगी सरकार पे बनने पर 6.4 थी, जिसमें से 3.8% की गिरावट हुई है। तो ये PLFS रिपोर्ट के अनुसार है। वहीं सरकार ने नई भर्ती होने तक सेवानिवृत्त शिक्षकों की ले जाएगी सेवाएं। मुख्यमंत्री ने 219 नवनियुक्त प्रधानाध्यापकों को बांटे नियुक्ति पत्र। लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम में नवनिर्वाचित प्रधानाचार्य अमिता सिंह को नियुक्ति पत्र प्रदान करते मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। जहां लगती थी लंबी कतारें, अब वहां बुला कर दे रहे हैं प्रवेश। सीट भरने के लिए किनारे किए गए नियम। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के कई कॉलेज में सीधे दाखिले के खुल गए हैं रास्ते। अगर कोई भी प्रवेश परीक्षा ना दिया हो और वो एडमिशन लेना चाहता है तो बिना एंट्रेंस एग्जाम दिए ही सीधे भर्ती इलाहाबाद विश्वविद्यालय के संबंध कॉलेजों में हो रहा है। और हर साल 23 अगस्त को मनेगा अंतरिक्ष दिवस। तो 23 अगस्त चंद्रयान की सफलता का जश्न मनाने के लिए, मिशन चंद्रयान 3 की सफलता का जश्न मनाने के लिए अब 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाया जाएगा। अंतरिक्ष विभाग की ओर से शुक्रवार को इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई। KVS ने भर्ती विज्ञापन में केंद्र के कानून अधिसूचना की अनदेखी की है। हाईकोर्ट ने कहा, भर्ती प्रक्रिया में आरक्षण से मुक्त बाधित को बाहर करने पर दिल्ली हाईकोर्ट ने उठाया सवाल। शिक्षक भर्ती पद प्रक्रिया में आरक्षण से मुक्त बाधित व्यक्तियों को बाहर करने से जुड़े मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने टिप्पणी की। केंद्रीय विद्यालय संगठन 2022 में शिक्षक भर्ती के लिए जो विज्ञापन जारी किया गया है, उसमें केंद्र सरकार के जो कानून है और उसकी अधिसूचना को अनदेखी किया गया है। रोज देरी से सोना हृदय रोग पैदा कर सकता है। बैक पेपर आने पर भी मिलेगी अगली कक्षा में छात्रवृत्ति। और गिनीज बुक 2024 में भारत की 60 उपलब्धियों को जगह मिला है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में ताज़ा संस्करण में दुनिया की 2638 उपलब्धियों को जगह दी गई है। इसमें 60 भारत की है। गिनीज बुक 2024 को पृथ्वी, जलीय जीवन, इतिहास, विज्ञान, पृथ्वी, कला, खेल से जुड़े तथ्यों का आधार बनाया गया। 9 खंड में बांटा गया। किताब के नए संस्करण में भारत की जिन 60 जगह मिली है, उनमें चेरापूंजी की बारिश से जुड़ा रिकॉर्ड सबसे पुराना है। तो गिनीज बुक 2024 में कहा में एक साल में चेरापूंजी की रिकॉर्ड बारिश का ब्यौरा दर्ज है। 2024 में एक साल में चेरापूंजी की रिकॉर्ड बारिश का ब्यौरा दर्ज है। जुलाई 1861 में एक माह के दौरान चेरापूंजी में 9,300 मिमी और 1 अगस्त 1860 से 31 जुलाई 1861 के बीच में 26,961 मिमी बारिश हुई थी। एक अन्य रिकॉर्ड 1937 से बरकरार रहा है। भारतीय मूर्तिकार कनाई कुन्नीकमरन की बनाई जलकन्या, जो दुनिया में जलपरी की सबसे बड़ी मूर्ति है, केरल के तिरुवनंतपुरम स्थित शंकुमुगम समुद्र तट पर संख्याकार में पुल कंक्रीट किया जलपरी 26.5 मीटर और 7.5 मीटर 6 मीटर ऊंची है। अग्निवीर का सम्मान से अंतिम संस्कार न करने पर उठे सवाल। सेना बोली खुद पहुंचाई थी चोट, सर्विस राइफल से गई जान, इसलिए गार्ड अपहरण की प्रक्रिया नहीं है। 28 वर्ष कानूनी जंग, 50 की उम्र में नौकरी। सुप्रीम कोर्ट से आदेश से डाक विभाग में मिलेगी नौकरी। अंकुर गुप्ता को 28 वर्ष की कानूनी लड़ाई के बाद 50 की उम्र में नौकरी मिलेगी। उन्होंने 28 साल पहले 1995 में डाक विभाग में पोस्टल असिस्टेंट पद पर नौकरी के लिए आवेदन किया। परीक्षा देकर नौकरी ज्वाइन करके प्री इंडक्शन ट्रेनिंग मिली, लेकिन अचानक उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया। आधार तक उन्होंने 12वीं वोकेशनल स्ट्रीम में की थी और वोकेशनल स्ट्रीम वालों की नौकरी नहीं मिल सकती। इसके बाद शुरू हुआ मुकदमेबाजी का सिलसिला। अंकुर ने केंद्रीय प्रशासनिक अधिकारी कैट में याचिका दायर किया। फैसला उनके हक में है, लेकिन नौकरी वापस नहीं मिला। सरकार अड़ी रही, एक के बाद दूसरी कोर्ट में अपील करते रहे। अंत में मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और वहां से भी केंद्र सरकार को निराशा हाथ लगी। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को आदेश कि आदित्य गुप्ता को नौकरी पर रखी। इस बीच 28 वर्ष बीत गए और अंकुर 50 वर्ष साल के हो चुके, लेकिन कोर्ट के आदेश से न सिर्फ उन्हें नौकरी वापस, बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला उनकी पेंशन और सेवानिवृत्ति के लाभ को सुनिश्चित करने का भी ख्याल रखा। 11 अक्टूबर को न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी, दीपांकर दत्ता की पीठ ने अंकुर को नौकरी रखने का फैसला संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत मिली विशेष शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए सुनाया। कोर्ट ने फैसले में कहा कि अंकुर गुप्ता को मनमाने और भेदभावपूर्ण रूप से चयन से वंचित किया गया। कोर्ट ने कहा सरकार की तरफ से लापरवाही हुई, उसे संशोधित नियम और गजट अधिसूचना को ट्रिब्यूनल में पेश नहीं किया जा सकता। सरकार की लापरवाही का खमियाजा प्रतिवादी नहीं भुगत सकता। कोर्ट ने आदेश दिया अंकुर को शुरुआत में पोस्टल असिस्टेंट पद के पद पर प्रोबेशनर पर रखा जाए, जिस पद पर उसका चयन हुआ था। अगर कोई पद खाली ना हो तो अतिरिक्त पद सृजित किया जाए। तो आदेश में कोर्ट ने कहा चूंकि प्रतिवादी अंकुर ने वास्तव में नौकरी नहीं की, इसलिए न वह बकाया वेतन पाने का अधिकारी है, न ही 1995 से वरिष्ठता का दावा कर सकता है। पुरानी पेंशन को लेकर के नया लफड़ा, अगर हमें नहीं देंगे तो माननीयों का भी बंद करें।